अपने गरीबों का आर्मी वाला बैठा है, मुल्क के खजाने पर नाक काला बैठा है, और होंठ सबके जलते और जिगर भी जलते हैं जब से तकते दिल्ली पर ये चाय वाला बैठा है। लड़े से गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस की सरकार आएगी। भाजपा नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई कीमत पे नहीं आएगी। गुजरात में किसकी सरकार? कांग्रेस की कांग्रेस कांग्रेस भाजपा नहीं आ रही। ये तो झोली लेके जाएंगे नरेंद्र मोदी, फिर आरएसएस में झोली लेके जाएंगे। हाँ? आगे 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 अदानी क्या है, अंबानी क्या है, किसके है? अदानी और अंबानी को दिया, गुजरात को नहीं दिए। ये सियासी बस्तियां जादू भरी मालूम होती है। यहाँ पे लूले लंगड़े लोग भी कारें चलाते हैं। वो दिल्ली के तख्त पर मोदी को देखा तो ख्याल आया, जिन्हें सर्कस में होना था वो सरकारें चलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं दरियापुर विधानसभा में। अभी यहाँ पर कन्हैया कुमार की सभा हुई। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे कि इस बार गुजरात चुनाव का माहौल क्या है, गुजरात की जनता क्या चाह रही है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि इस बार 125 सीटें आने वाली हैं, यानी यहाँ पर सरकार बनेगी, उनकी रणनीति क्या होगी। क्या नाम हुआ सर? सबसे नाम मैं इशाक शेख नाम है मेरा जी, और गुजरात कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार गुजरात चुनाव में क्या माहौल है, क्या परिवर्तन होने वाला है? गुजरात में 101% कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि पूरा गुजरात जो देश त्रस्त है उसी तरह गुजरात भी त्रस्त है, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इनके कुशासन से। आज देश तो परेशान है ही, लेकिन गुजरात का एक एक जन, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग परेशान है, और वो परेशानी के सबब सरकार आई। भाजपा वाले तो कह रहे हैं गुजराती सब मजा में, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। आप भाजपा से नहीं, भाजपा के इलाके में जाएंगे तो वो कभी भी ये गीत तो नहीं गाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई आरएसएस की पाठशाला में की है। लेकिन गुजरात के जो लोग हैं, जो प्रॉपर गुजरात के लोग हैं, उनकी परेशानी आप गलियों में जाएंगे तो बताएंगे लोग, आपको नजर आएगी वो परेशानी, वो विकास नजर आएगा, वो भ्रष्टाचार नजर आएगा, वो उनकी बेरोजगारी नजर आएगी, वो वहाँ पर महंगाई नजर आएगी। वो तमाम मुद्दे नजर आएंगे जो गुजरात को नहीं पूरे देश को इफेक्ट करते हैं। मैं भी आता हूँ आपका, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीरा शेख है, मैं दरियापुर वार्ड से काउंसिलर हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अमित शाह जी ने कहा था गुजरात के बारे में कि आप रात में 12 बजे, यानी महिलाएं 12 बजे निकल सकती हैं, सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, उनको कोई खतरा नहीं है। आपको क्या लग रहा है? ऐसी उनकी बताई हुई जो बात है वो बिल्कुल गलत है। अभी भी ऐसे माहौल में अकेली लड़की को निकलना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं कभी कभी कोई भी लड़की आसानी से कहीं जा नहीं सकती, एक डर सा दिल में रहता है। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर कांग्रेस क्या चमत्कार करने वाली है? केजरीवाल कह रहे हैं 5 सीटें भी नहीं आ रही आपकी। वो सब झूठ है। आप देख रहे हो कि हमारे जनता हमारे साथ है, और हमारे विधायक है जो उनका दावा है कि मैं इस बार 15,000 से 20,000 की लीड से जीतूंगा। जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है, केजरीवाल जी दिल्ली से आए हैं, वो कह रहे हैं, लिखित दे रहे हैं कि आपकी 5 सीटें नहीं आने वाली, आप कह रहे हैं कि सरकार बना रहे हैं आप। दरअसल क्या है, वो उनके मन की बात है, वो जो ख्याली पुलाव पकाए घूम रहे हैं, तो उसका तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बहुत आसान होता है, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप देख लेना, कह रहे हैं 150 आएंगे इस बार। भाजपा वाले जब भी चुनाव आता है ना गुजरात में, वो 150 का आंकड़ा ही न जाने कहाँ से उठा लाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कुछ और रिजल्ट आता है। और वो देखा है पूरे देश ने कि क्या रिजल्ट आया पिछली बार। हैदराबाद के वैसे साहब भी आए हैं, लगातार दरियापुर जमालपुर में नजरें गड़ाए हुए हैं, सभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा वो 13 सीटों पर से लड़ रहे हैं। बापूनगर देखा आपने, जहाँ पर उन्होंने बहुत भारी सभा की थी, वहाँ के कैंडिडेट ने कांग्रेस की बात को मानते हुए वापस अपना जो नामांकन है वो क्यों लिया। अगर अवैसी जी की बात सच्ची होती तो उनका कैंडिडेट नामांकन क्यों वापस लेता। और दूसरा जो एक कैंडिडेट है उनकी कॉरपोरेटर है, वो कॉरपोरेटर अवैसी को छोड़कर क्यों जाती। अगर अवैसी जी की बात, जी हाँ बोलिए, अवैसी जी की बात माइनॉरिटी इलाके के अंदर आकर, उनका ये सब्जेक्ट ही यही है, पूरे देश में वो करते हैं, अपनी मजहबी तकरीरें कर कर हमारे वोटों को इंतशार पैदा कर कर। आने वाले दिनों में कोई भी पार्टी हमारे वोटों के अंदर अगर इंतशार रहा मुस्लिम समाज के इलाकों के उनके अंदर, तो कोई पार्टी हमारे बीच में आएगी नहीं, क्योंकि हम इंतजार का शिकार हो जाएगा। भाजपा वाले कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो रहा है, देश मुक्त हो रहा है, कांग्रेस का कोई यहाँ कुछ नहीं दाल गलने वाली। दाल भी गलेगी और सब्जी भी पकेगी कांग्रेस की, और ये देश देखेगा भी, वो आएगा
2008 में, ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप सब देखेंगे कि क्या क्या पकने वाला है। क्या कह रहे थे, बिरयानी कहाँ बन रही है? नहीं, आपने बोला ना दाल नहीं गलेगी, तो मैंने बोला कि बिरयानी भी बनेगी। ऐसा नहीं है, बनेगी। कहाँ बनेगी? ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, राहुल गांधी चल रहे हैं और पसीना पूरी बीजेपी टीम को आ रहा है। हाँ अच्छा। हाँ, ये 24 में असर दिखेगा। कुछ असर नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। घूमना असर नहीं, पब्लिक कहाँ से आ रही है? क्या वो भाड़े वाली पब्लिक नहीं है, 200-300 वाली नहीं है। वो सब अपने मन से जुड़ रहे हैं। आप एक बात देखो, आप रोड पर देखो, भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जुड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। कह रहे भारत तो जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ नौटंकी कहाँ जुड़ा है? वाले कह रहे हैं। आप देखो ना, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, नौकरियां देखो, स्टेशन बेचा, एयरपोर्ट बेचा, और फिर कहाँ से हो रहा है? बताओ, आप ही बताओ कैसे हो रहा है? मोदी जी का नाम तो हो रहा है ना, दुनिया कांप रही है। तो मोदी जी के नाम हो रहा है, लेकिन लोगों का तो क्या बोलते हैं, फना फिल्ला हो रहा है, यानी लोग खत्म हो रहे हैं। गुजरात करें, सब मजा मार रहे हैं, गुजराती सब गुजरात में चंगा। कहाँ मजा है, कहाँ मजा है? लोगों बस घुस गया अपनी ये बॉर्डर बताएं। में। ये क्या कह रहे दुनिया कांप रही है तो चाइना कैसा आ गया अपनी बॉर्डर के अंदर? मुलाकात किए हैं, किससे? मोदी जी मिल के आए हैं। किससे मिल के आए? जिनपिंग से मिल के आए हैं? चीन के अब होश ठिकाने अरे आएंगे। तो ठिकाने जब आएंगे, जब मोदी जी होंगे ही नहीं कांप रहे हैं वो तो। चीन वाले। अरे क्या कांपेंगे? अपनी बॉर्डर में घुस गए, अपनी बॉर्डर में घुस गए। फुर्सत नहीं है मोदी जी को, कैमरे से फुर्सत नहीं है। फोटो खिंचवा रहे हैं, पर कितना एक लिमिट होती है। अगर किसी से कोई आ गया था, भाई साइड पर हटिया, भाई साइड पे, वो क्या है भाई? आप प्रधानमंत्री हो, आप काम करो लोगों का। यहाँ तो गुजरात में काम किया है ना। अरे बहुत किया है ना, मेरे घर में प्लास्टर उन्होंने किया है, मेरे घर में प्लास्टर उन्होंने किया है, बहुत काम किया है। अभी पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर कौन है? चोर बैठा हुआ ये चोर है जो ये देखा, आप देख रहे हो ना, चौकीदार जो चोर है वही चौकीदार है, जो चोर है वही चौकीदार है। कांग्रेस कान हो रही 70 है। साल में कह रहे हैं। अरे तो उसके लिए तो देश में लोग मर रहे हैं, लट्ठा कान हो रही है, ब्रिज गिर रहे हैं हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के ब्रिज गिर रहे हैं, लट्ठा कान हो रही है। एक ही गांव के 11 जने मर गए। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज वो स्थिति आ गई है। लोग रोटी से मोहताज हो गए, नौकरी से मोहताज हो गए, वो बात सच हो गई। राशन दिया है पूरे गुजराती के लॉकडाउन अभी तक चल रहा है ना, वो अनाज जो है ना घर से बाहर आया, इतना दिया हमको। डब्बे से देश का बाहर- बाटला क्यों बढ़ा दिया मोदी ने? भाव 3000 बढ़ा दिया, भाव। भाव तेल का डिब्बा की भाव बढ़ा दिया, कितने बढ़ा दिया? आमदनी भी तो बढ़ी ना, पहले 200 ना कमाए थे, 1000 ना भाई ना, कमाए थे। काशी अरे आम आदमी पार्टी आई है, फ्री की बातें कर रही है क्या? ये सब झूठ बात है, ये सब झूठ है, ये सब कांग्रेस, ये सब भाजपा की आदमी, सब पार्टियां हैं। एक शेर बोलूंगा इनके खिलाफ, इसाक भाई सुनना, एक शेर बोलूंगा कि गद्दार जितने भी थे वो सब शोहरतों के मालिक हो गए। गद्दार जितने भी थे सब शोहरतों के मालिक हो गए, जुल्म करने वाले सब कानून के मालिक हो गए। हमें तुम्हें हिंदू मुसलमान के लफड़ों में उलझाकर वो सब सरकारों के मालिक हो गए। तो क्या लग रहा है इस बार फिर झाड़ू चलेगी? कह रहे हैं झाड़ू चलने वाली है, पतंग आसमान पे उड़ने वाली है, पंजा कह रहे हैं कहीं नहीं है। झाड़ू जो है वो बीजेपी की मददगार है, मदद करने आई है, वोटों का इंतजार करने आई है। कितना तो कह रहे हैं वो लड़ रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई चल रही है दोनों लोग। हमने उनकी लड़ाई को बहुत अच्छी तरह से CNRC के आंदोलन में दिल्ली में देखा है। उसके बाद जब वहाँ पर कोरोना आया तब उनके आंदोलनों को हमने बहुत बखूबी पूरी दुनिया ने देखा है कि उस दौर के अंदर केजरीवाल ने अपना किरदार किस तरह से निभाया, किस तरह से इंसानियत पे बोलना चाहिए था, इंसानियत पे काम करना चाहिए था। केजरीवाल वो बातें नहीं करते, उस पे पर्दा डाल देते हैं। आप कह रहे थे दाल नहीं गली, मैंने अभी कहा था कि चीन ने गरीबों का आर्मी वाला बैठा है, मुल्क के खजाने पर नाक काला बैठा है, और होंठ सबके जलते हैं और जिगर भी जलते हैं जब से तकते दिल्ली पर ये चाय वाला बैठा है। और उससे भी बढ़कर जो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं मोदी जी पर कि सियासी बस्तियां जादू भरी मालूम होती है। यहाँ पे लूले लंगड़े लोग भी कारें चलाते हैं। तो दिल्ली के तख्त पर मोदी को देखा तो ख्याल आया
जिन्हें सर्कस में होना था वो सरकारें चलाते हैं। तो क्या चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? नहीं, प्रधानमंत्री बन सकता है मगर देश बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। चाय बेचना गुनाह नहीं है, देश बेचना गुनाह। देश तो तरक्की कर रहा है। अरे कहाँ तरक्की कर रहा है? डॉलर का भाव देखिए, रुपया कहाँ चला गया। सब लोग मोदी जी से राय मांगते हैं, पूरी दुनिया के लोग। मोदी जी से कोई राय नहीं मानता, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है आजकल लोग। झूले पे बिठाकर जबरदस्ती झुलाया जाता है यहाँ बुलाकर। यहाँ रिवर फ्रंट के अलावा कुछ है नहीं। तीन तानाशाह में आज उनका नाम आ गया, अमेरिका के विदेश मंत्री ने बताया है। तीन तानाशाह में नाम हो रहा है, नाम तो हो रहा है, नाम तो यही हो रहा है। तीन तानाशाह में जिम्बाब्वे, कांगो, सलमान, इन तीन तानाशाह का चौथा तीसरे नंबर पे मोदी का नाम आया है। तीन तानाशाहों में तरक्की हुआ है, आपने सही बोला, मैं सच कह रहा हूँ। मोदी जी ने खूब तरक्की की है, बेरोजगारी में तरक्की हुई है, 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, ये तरक्की हुई है। भूखमरी की तरक्की हुई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये तरक्की हुई है। तेल का बाटला, गैस, इसके भाव में तरक्की हुई है, लेकिन लोगों की जिंदगी में तरक्की नहीं हुई। गुजरातियों की तरक्की नहीं हुई। 15 लाख आए कि नहीं आए? अरे वो मैं बता रहा हूँ। जब मोदी जी ने जब ऐलान किया, मैंने एक फ्लैट नोंधाया, मेरा 15 लाख आने वाले हैं, नहीं आए। वो फ्लैट के मालिक मेरे पीछे पड़ा है। तो गुजराती है तो क्या हुआ? घर वाले करे ना, तो नहीं दिए, कहाँ दिए? नहीं आए, नहीं आया, खाली आगे अदानी क्या है, अंबानी क्या है? किसके है? अदानी और अंबानी को दिया, गुजरात को नहीं दिए। हाँ, कौन से अटल ब्रिज बनवाया ना, रिवर फ्रंट बनवाया। अरे वो तो खुदकुशी के लिए सब कांग्रेस की है, ये सब कांग्रेस ने करवाया है, ये सब कांग्रेस ने करवाया है। हमको ब्रिज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार। पैसों से अटल ब्रिज हमारे पैसों से बनवाया और हमारे से 30 रुपया ले रहे हो अभी, आधा घंटे का, 1 मिनट का 1 रुपया, 1 मिनट का 1 रुपया। और वहाँ से पुल पार करने के लिए ऑटो में जाएंगे तो हमारा सिर्फ 5 रुपया खर्चा होता है। बढ़िया ट्रेन दे दी, घूमे यहाँ चला दिया है। 5 बार एक्सीडेंट हो गया बंदे का, 5 बार एक्सीडेंट हो गया सर, 5 बार एक्सीडेंट हो गया। भूख लगेगी तो क्या ट्रेन में जाएंगे? रोजगार नहीं मिला भाई। बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए जब बात आएगी तो क्या ट्रेन में घूम? इतना बढ़िया स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, देखा होगा फोटो में। वो तो जुमला है, जुमला। में पढ़े वो पूछो किसने बनाई है? मोदी जी जो स्कूल में पढ़े वो किसने? तो वही तो बोल रही हूँ मैं, क्या संघर्ष किया, झोला लेके घूम रहे थे। ठीक है, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है गुजरात में किसकी सरकार आएगी? भाजपा आ रही है कि नहीं आ रही? कांग्रेस की सरकार आएगी। भाजपा नहीं आ रही? नहीं आ रही, कोई कीमत पे नहीं आ रही। गुजरात में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस भाजपा नहीं आ रही? ये तो झोली लेके जाएंगे नरेंद्र मोदी, फिर आरएसएस में झोली लेके जाएंगे। हाँ, झोली लेके चलेंगे। और गुजराती झांसे में नहीं आएंगे, कोई झांसे में नहीं आएगा गुजराती। एक शेर और कहना चाहता हूँ, सुनो, कि ये सब लोगों के बारे में कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलके काट लेता है, और बुलंदी पे पहुंचने की अब दुआ भी किससे करूं? जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। तो ये दरियापुर की आवाम थी, हमने इनसे बातचीत की है। भाई यहाँ पर कांग्रेस की सभा हुई थी। इन लोगों का कहना है कि इस बार गुजरात में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन ये नतीजों से पता चलेगा। और नतीजे 1 और 5 की वोटिंग के बाद, यानी 8 तारीख को यहाँ पर गुजरात की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।